हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। आज हम लोग सीबीएसई क्लास 12th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट जो है रिलेशन एंड फंक्शन, उसमें फंक्शन के बारे में कल डिस्कस किया था। तो आज फंक्शन के बारे में फर्दर डिस्कस करेंगे और इसका पहला टॉपिक जो है वो ग्राफ को देखकर कैसे चेक करेंगे कि ये रियल फंक्शन है कि नहीं। तो इसके लिए एक टेस्ट है वर्टिकल लाइन टेस्ट। वर्टिकल लाइन टेस्ट को हम देख करके चेक कर सकते हैं ग्राफ को कि ये ग्राफ फंक्शन है या फिर नहीं है। तो क्या है बेसिकली वर्टिकल लाइन टेस्ट देखते हैं। वर्टिकल लाइन टेस्ट बेसिकली क्या है? एक कर्व इन ए प्लेन रिप्रेजेंट्स द ग्राफ ऑफ ए रियल फंक्शन। एक कर्व इन ए प्लेन रिप्रेजेंट्स द ग्राफ ऑफ ए रियल फंक्शन इफ एंड ओनली इफ नो वर्टिकल लाइन इंटरसेक्ट इट मोर देन वंस। इसका मतलब है कि कोई भी कर्व किसी भी प्लेन में रियल वैल्यू फंक्शन को तब शो करेगा जब कोई वर्टिकल लाइन उस कर्व को एक से ज्यादा बार कट ना कर रही हो। कोई भी कर्व रियल वैल्यू फंक्शन को तब शो करता है जब उस कर्व को कोई भी वर्टिकल लाइन एक से ज्यादा पॉइंट पे कट ना कर रही हो, तो वो रियल वैल्यू फंक्शन को शो करता है, अदरवाइज वो फंक्शन नहीं होगा। जैसे ये हमारा कर्व है, अगर ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, ये अगर कर्व है, इस वर्टिकल लाइन ड्रा करते हैं कहीं भी तो एक से ज्यादा पॉइंट पे कट नहीं करेगा और ये जो पॉइंट है एक ही पॉइंट है। और सिंस अगर एक पॉइंट पे कट कर रहा है तो ये एक फंक्शन है, ये फंक्शन है। बट अगर इस ग्राफ को देखते हैं तो इसमें अगर हम वर्टिकल लाइन टेस्ट लगा के देखते हैं तो कहीं भी अगर वर्टिकल लाइन ड्रा करेंगे तो इस ग्राफ कर्व को ये वर्टिकल लाइन दो जगह कट कर रही है, मीन्स एक से ज्यादा, और एक से ज्यादा जगह अगर कट कर रही है तो ये वर्टिकल लाइन टेस्ट से फंक्शन नहीं है। तो ये रियल वैल्यूड फंक्शन है और ये रियल फंक्शन या फिर नॉट ए फंक्शन है। वर्टिकल लाइन टेस्ट से जब एक पॉइंट पे कट कर रहा है तो फंक्शन है, अदरवाइज फंक्शन नहीं है। एक बार अगर फिर से चेक करें तो वर्टिकल लाइन टेस्ट बेसिकली क्या है कि कोई भी कर्व अगर गिवन है हमारे पास किसी भी प्लेन में तो वो रियल फंक्शन होगा कि नहीं, ये बताता है वर्टिकल लाइन टेस्ट ग्राफ को देखकर। तो हम वर्टिकल लाइन टेस्ट में एक वर्टिकल लाइन उस ग्राफ में कर्व पर एक वर्टिकल लाइन ड्रा करेंगे। अगर एक पॉइंट पे कट कर रहा है तो फंक्शन है, अदरवाइज फंक्शन नहीं है। जैसे इस कर्व में वर्टिकल लाइन कहीं भी हम ड्रा करें तो हमें एक ही पॉइंट पे कट मिलेगा, इसकी वजह से ये जो कर्व है ये फंक्शन है। और दूसरा वाला जो कर्व ऐसे बना हुआ है, इसमें अगर वर्टिकल लाइन ड्रा करते हैं तो कहीं भी ड्रा करें तो हमें एक से ज्यादा पॉइंट मिल रहे हैं कट के लिए, मीन्स यहाँ भी कट कर रहा है और यहाँ भी कट कर रहा है। तो ये जो ग्राफ, ये जो कर्व है ये फंक्शन नहीं है। इसी तरह से वर्टिकल लाइन टेस्ट का यूज करके हम सारे ग्राफों को चेक कर सकते हैं कि ये फंक्शन है या फिर नहीं है। अब इसके बाद हम इसमें फर्दर डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ फंक्शन के बारे में, और फंक्शन ऑलरेडी हमने पढ़ रखा है तो टाइप ऑफ फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। टाइप ऑफ फंक्शन में सबसे पहला आएगा लाइक कांस्टेंट फंक्शन, तो उसी के बारे में पढ़ते हैं। स्टूडेंट्स, हम अगर टाइप ऑफ फंक्शन के बारे में पहला फंक्शन देखें तो वो कांस्टेंट फंक्शन है। अब बेसिकली कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है देखते हैं। तो किसी भी इनपुट के लिए अगर आउटपुट हमारे पास कोई एक सिंगल कांस्टेंट ही आ रहा है तो हम बोलते हैं कि वो फंक्शन ही कांस्टेंट फंक्शन है। लाइक अगर डेफिनेशन देखते हैं तो इफ के इज ए फिक्स रियल नंबर, के कोई फिक्स रियल नंबर है, उस कंडीशन में f(x = k for all x belongs to R is called constant function. k is a fixed real number and in this condition f(x = k where x means for all x belongs to capital R, a real number, is called a constant function and constant function। और इसका ग्राफ जो आता है वो पैरेलल टू एक्सिस आता है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस आएगा, क्योंकि अगर पैरेलल टू वाई एक्सिस होगा तो वो वर्टिकल लाइन टेस्ट फेल हो जाएगा। इसलिए कांस्टेंट फंक्शन में जो भी हमारे पास ग्राफ आएगा वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस आएगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। हर बार पैरेलल टू एक्स एक्सिस से ग्राफ मिलेगा। तो इफ f k is a fixed real number then f(x = k type k for all x belongs to real number is called a constant function and हर बार इसमें एक पैरेलल लाइन x एक्सिस की मिलती है। बट कभी भी अगर k 0 हो जाए, k बिलोंग्स टू रियल नंबर है, अगर k 0 हो जाए तो ये जो पैरेलल लाइन होती है वो x एक्सिस पे आ जाती है, मींस x एक्सिस की कॉन्सिडेंट हो जाती है। इफ k = 0 तो हमारी जो लाइन है या फिर हमारा जो ग्राफ है या फिर जो कांस्टेंट फंक्शन है वो x एक्सिस पे ही रहेगा, मींस एक्सिस की सारी वैल्यूज को कंटेन करेगा। अब उसके बाद इसका डोमेन देखते हैं। तो बेसिकली जो इंपॉर्टेंट चीज है कांस्टेंट फंक्शन में, सबसे पहले कांस्टेंट फंक्शन क्या है? f(x = k for all x belongs to R।
अब इसमें डोमेन क्या होता है, डोमेन कोई भी इनपुट हो सकता है, मींस ऑल द रियल नंबर, जितने भी रियल नंबर है वो डोमेन होंगे और वो डोमेन में वही फिक्स क्वांटिटी आएगी, मींस एक सिंगलटन सेट मिलेगा कि हर बार के ही हमें मिलेगा, और के का मतलब एक सिंगलटन सेट मिलेगा। तो रेंज एक सिंगलटन सेट होता है और डोमेन रियल नंबर होता है। तो किसी भी कांस्टेंट फंक्शन के लिए तो डोमेन मींस इनपुट से कोई भी रियल नंबर हो सकता है, और जो आउटपुट मींस रेंज है वो एक सिंगलटन सेट होता है। जैसे अगर हम x की जगह 0 इनपुट दें तो भी हमारा आंसर क्या आएगा, x जगह 1 इनपुट करें तो भी क्या आएगा, x जगह -3 इनपुट करें तो भी क्या आएगा, x जगह 3/5 इनपुट करें तो भी क्या आएगा। तो ऑल द कंडीशंस में कोई भी रियल नंबर इनपुट करें तो हमारे पास रिजल्ट एक सिंगलटन सेट आ रहा है, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि जो रेंज है कांस्टेंट फंक्शन का वो सिंगलटन सेट है। तो हमारे लिए जो जरूरी पॉइंट है, सबसे पहले कांस्टेंट फंक्शन का टाइप क्या है, fx इक्वल टू के टाइप का होता है, जहां पे x बिलोंग्स टू रियल नंबर है। अब उसके बाद डोमेन r और रेंज एक सिंगलटन सेट होता है, और कभी जब k 0 हो जाता है तो पैरेलल टू जो x एक्सिस कांस्टेंट हो जाता है, कांस्टेंट फंक्शन हमारा x एक्सिस से कांस्टेंट हो जाता है, अदरवाइज हमें पैरेलल टू x एक्सिस एक लाइन मिलती है। स्टूडेंट्स, हम टाइप ऑफ फंक्शन के बारे में दूसरा फंक्शन पढ़ते हैं। तो दूसरा फंक्शन क्या है, बेसिकली आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, द फंक्शन दैट एसोसिएट्स ईच रियल नंबर टू इटसेल्फ इज कॉल्ड आइडेंटिटी फंक्शन एंड डिनोटेड बाय कैपिटल आई। द फंक्शन दैट एसोसिएट्स ईच रियल नंबर टू इटसेल्फ इज कॉल्ड आइडेंटिटी फंक्शन एंड डिनोटेड बाय आई। बेसिकली हमारे लिए जो जरूरी चीज है वो ये है, fx इक्वल टू x और r बिलोंग्स टू r टाइप का फंक्शन जो होता है वो आइडेंटिटी फंक्शन होता है, और इसको डिनोट कैसे करते हैं, i r to r। इसका मतलब इसका डोमेन भी रियल नंबर और इसका जो रेंज होता है वो भी रियल नंबर होता है। मींस आइडेंटिटी फंक्शन हमारे लिए fx इक्वल टू x और all x बिलोंग्स टू r, और इसका डोमेन r और इसका रेंज भी r होता है। तो इसका जो ग्राफ है वो y इक्वल टू x टाइप का होता है, y इक्वल टू x टाइप या फिर fx इक्वल टू x टाइप का, और ये ओरिजिन से पास करता हुआ एक स्ट्रेट लाइन होता है। अगर हमारा इनपुट f 1/2 हो तो आंसर भी 1/2 आएगा, अगर -1 3/4 हो तो भी -3/4 आएगा। इसमें जो इनपुट होगा वही आउटपुट होगा, जितना इनपुट हम करेंगे वही आउटपुट होगा। तो बेसिकली आइडेंटिटी फंक्शन क्या है कि fx इक्वल टू x टाइप का फंक्शन आइडेंटिटी फंक्शन होता है, और इसका डोमेन रियल नंबर एंड रेंज इज आल्सो रियल नंबर, और इसको डिनोट करते हैं कैपिटल आई से। लिखने का तरीका ये है, आई सच दैट r to r में एक फंक्शन डिफाइन है, fx इक्वल टू x फॉर ऑल रियल नंबर इज कॉल्ड द आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन का डोमेन, इसको डोमेन बोलते हैं, और ये है रेंज सेट, इसको रेंज बोलते हैं। डोमेन भी रियल नंबर और रेंज भी रियल नंबर होता है। अब इसके बाद हम तीसरा एक फंक्शन पढ़ेंगे, और उसके बाद टाइप ऑफ फंक्शन में आगे बढ़ते हैं। तो देखते हैं स्टूडेंट्स, हम टाइप ऑफ फंक्शन में अगला टाइप पढ़ते हैं मॉडुलस फंक्शन। हमने कांस्टेंट फंक्शन एंड आइडेंटिटी फंक्शन पढ़ लिया है, तो अब तीसरा टॉपिक है मॉडुलस फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन बेसिकली क्या था, fx इक्वल टू के टाइप का फंक्शन फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, जिसमें डोमेन r था और रेंज एक सिंगलटन सेट था। आइडेंटिटी फंक्शन में डोमेन और रेंज दोनों रियल नंबर थे, और इसको कैपिटल आई से डिनोट करते थे, और fx इक्वल टू x टाइप का फंक्शन जो था वो आइडेंटिटी फंक्शन था। अब तीसरा जो टाइप है मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन बेसिकली क्या होता है, ये पॉजिटिव शो करता है, क्योंकि मॉडुलस इज ए पॉजिटिव क्वांटिटी। तो मॉडुलस इज ए पॉजिटिव क्वांटिटी मींस मॉडुलस फंक्शन पॉजिटिविटी को शो करता है। इसका जो ग्राफ होता है हमेशा पॉजिटिव एक्सिस पे ही रहता है। तो देखते हैं कि क्या होता है मॉडुलस फंक्शन। तो कोई भी फंक्शन इन दैट इज द टाइप ऑफ fx इक्वल टू mod x। fx इक्वल टू mod x इस टाइप ऑफ का फंक्शन जो होता है वो मॉडुलस फंक्शन कहलाता है, fx इक्वल टू mod x। mod x का मतलब ब्रेक होता है। जब भी मॉडुलस फंक्शन ब्रेक होता है तो कैसे ब्रेक होता है, या तो x में ब्रेक होगा या तो -x में ब्रेक होगा। x में ब्रेक होगा तो ग्रेटर देन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और अगर लेस देन 0 होगा तो -x पे ब्रेक होता है। मींस अगर fx इक्वल टू mod x होता है, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पे x आता है, और x इज लेस देन इक्वल टू 0 पे -x देता है। इसको एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन भी बोलते हैं। और इसका जो डोमेन होता है वो रियल नंबर होता है, लेकिन जो रेंज होता है वो r प्लस मींस पॉजिटिव रियल नंबर होता है।
इसको ऐसे भी लिख सकते हैं such that x belongs to R, x is greater than 0 means x belongs to R है, x greater than 0 है, x belongs to R plus सीधे लिख देते हैं, ज्यादा आसान, R plus को बिलोंग करेगा। अच्छा तो एक बार मॉडुलस फंक्शन को एक बार कैसे देखते हैं, तो fx इक्वल टू मॉड x टाइप का जो फंक्शन होता है मॉडुलस फंक्शन कहलाता है। जब भी मॉडुलस फंक्शन ब्रेक होता है तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पे x आता है और लेस देन 0 पे माइनस x देता है। इसको एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन भी बोलते हैं। इसका डोमेन R होता है और जो रेंज होता है वो R प्लस होता है और इसका जो ग्राफ होता है वो b टाइप का बनता है, b टाइप का ग्राफ बनता है, y इक्वल टू मॉड x का ग्राफ b टाइप का ग्राफ बनता है कि हर बार लाइन जाएगी और वहीं से कर्व हो जाएगी, नीचे की एक्सिस पे नहीं जाती है। तो मॉडुलस फंक्शन की अब जो कुछ प्रॉपर्टी है वो पढ़ते हैं हम लोग। तो क्लियर हो गया होगा कि मॉडुलस फंक्शन क्या है। मॉडुलस फंक्शन fx इक्वल टू मॉड x टाइप का जो फंक्शन होता है उसे मॉडुलस फंक्शन बोलते हैं। और जब भी मॉड x ब्रेक होता है तो कैसे ब्रेक होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पे x और लेस देन 0 पे माइनस x में ब्रेक होता है। और इसकी जो कुछ प्रॉपर्टी है उसके बारे में पढ़ते हैं। इसका डोमेन R होता है और रेंज R प्लस होता है। और अब इसकी कुछ प्रॉपर्टी है उसके बारे में पढ़ते हैं। तो क्या प्रॉपर्टी है देखते हैं। स्टूडेंट्स अगर मॉडुलस फंक्शन की प्रॉपर्टी पढ़ते हैं तो सबसे पहली प्रॉपर्टी ये लिखी हुई है कि फॉर एनी रियल नंबर अंडर रूट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स। फॉर एनी रियल नंबर अंडर रूट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स मीन्स अंडर रूट में अगर किसी नंबर का स्क्वायर है तो उसको मॉड एक्स बोलते हैं। अंडर रूट में किसी भी नंबर का स्क्वायर है तो उसको मॉड एक्स बोलते हैं। अगर अंडर रूट में साइन स्क्वायर एक्स लिखा हुआ तो इसको मॉड साइन एक्स बोलते हैं। ये इसके इनपुट पे डिपेंड करता है कि कहां से कहां तक में पॉजिटिव होगा और कहां से कहां तक में ये नेगेटिव होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर देखते हैं अंडर रूट कॉस स्क्वायर एक्स, तो अंडर रूट कॉस स्क्वायर एक्स को बोलेंगे मॉड एक्स। ऑलरेडी यहां डेफिनेशन से अंडर रूट एक्स स्क्वायर इक्वल टू मॉड एक्स मींस अंडर रूट कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू मॉड कॉस एक्स। अब मॉड कॉस एक्स की ओपनिंग कैसे होती है तो हम जानते हैं 0 टू पाई बाय 2 में कॉस प्लस होता है और पाई बाय 2 टू पाई में कॉस माइनस होता है। तो 0 टू पाई बाय 2 में कॉस प्लस होता है तो पॉजिटिव के साथ आएगा और पाई बाय 2 टू पाई में कॉस नेगेटिव होता है तो ये माइनस के साथ आएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में भी नेगेटिव होता है लेकिन हमारा जो काम है उसमें 0 टू पाई तक हम देख रहे हैं। 0 टू पाई तक अगर देखते हैं तो 0 टू पाई बाय 2 में पॉजिटिव और पाई बाय 2 टू पाई बाय में सॉरी पाई बाय 2 टू पाई में नेगेटिव होता है। तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड एक्स। पहली प्रॉपर्टी है ये कि फॉर एनी रियल नंबर अंडर रूट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड एक्स मींस अंडर रूट में किसी नंबर का स्क्वायर है तो मॉड एक्स कहलाता है मींस मॉडुलस फंक्शन कहलाता है। और मॉडुलस फंक्शन ब्रेक कैसे होता है ऑलरेडी हम जानते हैं कि अपने डोमेन में ब्रेक होगा। और अगर अंडर रूट कॉस स्क्वायर एक्स को ब्रेक करते हैं तो पहली बात तो अंडर रूट कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू होगा मॉड एक्स। और अगर ये मॉड एक्स होता है तो उस कंडीशन में cos x 0 टू पाई बाय 2 में प्लस के साथ ओपन होगा और पाई बाय 2 पाई में माइनस के साथ ओपन होता है। तो पहली प्रॉपर्टी के बाद दूसरी प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, देखते हैं दूसरी प्रॉपर्टी क्या है। बेसिकली ये समझ में आ गया होगा कि फॉर एनी रियल नंबर अंडर रूट एक्स स्क्वायर इज इक्वल